महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। बात सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, बात सिर्फ ये नहीं एकनाथ शिंदे सेना या उद्धव ठाकरे, बात ये है कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो भी महाराष्ट्र से सवाल बरकरार रहेगा कल शाम को भी। अगर बीजेपी जीत भी जाती है महाराष्ट्र, जो कि ज्यादातर ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अब इन एग्जिट पोलों का मैं सम्मान करता हूं जैसे सबने उस दिन किया वोटिंग वाले दिन सम्मान, लेकिन सम्मान के साथ आई डिसएग्री ऑल्सो, बहुत सम्मान के साथ आई डिसएग्री कि भैया महाराष्ट्र में टफ फाइट है, लेट्स गिव इट दैट। महाराष्ट्र में टफ है, झारखंड सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। मेरा अलग व्यू पॉइंट, हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपने अरेस्ट होने को झारखंड की अस्मिता, ट्राइबल्स की अस्मिता से जोड़ दिया। हेमंत बिश्व शर्मा आए, बीजेपी की सिचुएशन को बेहतर किया है, लेकिन क्या जिता पाएंगे पूछता है भारत। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, कल पता लग जाएगा 12 बजे तक। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद इंडिविजुअल नंबर आते रहते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन का नंबर आना शुरू होता है, असली खेला तो तभी होता है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन के नंबर हरियाणा पे आए और आए और आए और आए, अनलाइक हाउ, कैसे आए। लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। हमारे अपने पार्टनर्स जिनके लोग हर वोटिंग सेंटर्स पे होते हैं, काउंटिंग सेंटर्स पे होते हैं, वो भी कह रहे हैं हरियाणा के बाद सर डबल चेक करेंगे, सर डबल चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे। देखते हैं क्या होता है। विपक्ष के कई नेता तो दर्शकों ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है। विपक्ष के, बीजेपी के नहीं, प्रेम शुक्ला जी बोले कि बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन जीत रही है। मैं मानता हूं वो बीजेपी के नेता है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। ये ऑलरेडी, ये रिजल्ट से पहले मैं बोल रहा हूं, बिफोर द रिजल्ट्स। इसलिए बात दोबारा महाराष्ट्र की मां की। महाराष्ट्र में 1 मिनट के लिए एग्जिट पोल को मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए दर्शकों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, बीजेपी जीत गई। फिर भी एक और सवाल है और उसमें भी पूछता है भारत, महाराष्ट्र ग्राफिक्स ऑन, कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या एकनाथ शिंदे रहेंगे? क्या एकनाथ शिंदे कंटिन्यू करेंगे? देवेंद्र फडणवीस, जिनको कि इस तिकड़ी को सेट करने के लिए सिर्फ सीएम से डिप्टी सीएम बनाया गया था, विल ही रिमेन टू बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या अजीत पवार डिप्टी सीएम रहेंगे? कितनी सीट जीत रहे हैं पवार साहब की पार्टी, यह देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तिकड़ी है जो कि अमित शाह ने बिठाई थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चला रहे हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जब की कॉन्स्टिट्यूएंसी चलानी है। ये महाराष्ट्र में जो तिकड़ी है, दिस ट्रायंगल ऑफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और दो नीचे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या यह तिकड़ी रिपीट करेगी बीजेपी? पर्सनली एज ए रिपोर्टर मुझे लगता है नहीं। इसमें सीएम पद पे बदलाव हो सकता है, एक डिप्टी सीएम दिल्ली आ सकते हैं, नए व्यक्ति जो सांसद हैं, युवा हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये तब आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब बीजेपी जीतती है, जब महायुति जीतती है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें या उनकी अलायंस की बात करें तो वो कहता है देखो एग्जिट पोल की बात आपको मुबारक हो, और वो गलत नहीं है। इसमें एग्जिट पोल पिछले 2 या 3 बार से पूरी तरह से धराशायी हो रहे हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं। मैंने कल थोड़ी चुटकी भी ली मनोज जी की, ऐसा नहीं है कि आज तक हर बार गलत ही हुए, 80%, 70, 75% सही होते हैं। क्या इस बार सही होंगे, गलत होंगे, देख लेंगे कल। लेकिन ये जो सवाल है, ये ना कोई एग्जिट पोल वाला बता सकता है, प्रेम शुक्ला जी को पता भी होगा तो भी बताएंगे नहीं। लेकिन अभी तक जितना मेरे को 100%, देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता को आप दूसरी बार डिप्टी सीएम नहीं बना सकते, कोई भी पार्टी।
नहीं बना सकती। ये रियलिटी है। लेकिन आपको एकनाथ शिंदे को भी रखना है, आपको अजीत पवार को भी संभाल के रखना है, तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? इस पे मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल। ये मैं सिर्फ दर्शकों से बात कर रहा हूं। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं इस पे बिल्कुल नहीं सवाल पूछ रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं दर्शकों से, जैसे कॉन्वर्सेशन होती है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए एलिवेशन इज द ओनली रास्ता। अगर बीजेपी जीतती है तो छाती चौड़ी करके देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे कि भाई देखो, आई हैव वन महाराष्ट्र, नाउ आई डिजर्व व्हाट ही डिजर्व्स। पहले भी उनका नाम चला है, फिर आया कि नहीं, उनको महाराष्ट्र में रखना जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, बीएमसी का इलेक्शन है। बीएमसी का इलेक्शन है बहुत जल्दी। क्या बीएमसी के इलेक्शन से पहले आप एकनाथ शिंदे को हटाएंगे? ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तभी आता है जब बीजेपी जीतती है, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये अलायंस जीतता है, जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे एक बार फिर विजयी ध्वज लहराते हैं महाराष्ट्र। क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ऐसा होने नहीं वाला है। देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। क्या नाम था? विधानसभा ग्राफिक्स 145, 145 चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए। इन नंबर्स के हिसाब से टफ फाइट। अगर मैं पी मार्क और मैट्राइज के जो एग्जिट पोल के नंबर थे उनको चलाऊं तो 145 टफ है, प्लस माइनस 10-15 है दोनों में, और वो प्लस माइनस 10-15 इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। और ऐसे में वो जो 15 इंडिपेंडेंट हैं, जिनके बारे में अटकलें आज सुबह से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कोई देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहा है, कोई एकनाथ शिंदे से बात कर रहा है, कोई उद्धव ठाकरे से बात कर रहा है। देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र वो पहला प्रदेश है जहां पे सारे इंडिपेंडेंट मंत्री बने थे एक बार, वो साल मैं भूल रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट्स की भी लॉटरी खोल सकती है। द किंग मेकर्स कैन बी द इंडिपेंडेंट्स। अगर टफ हो गया फाइट, अगर टफ हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा महाराष्ट्र कल नंबर्स बताने में। नेताओं को कितना मजा आएगा वो जाने। लेकिन झारखंड में, और इसी पे मेरे साथ बात करने के लिए पूरा पैनल है, 30 सेकंड में शुरू कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। झारखंड की जो सिचुएशन है, वो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस यानी एनडीए बहुत आसानी से जीत रही है। झारखंड ग्राफिक्स प्लीज शर्मा।